तालठोक के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर कुंभ नगरी प्रयागराज से। तो आज यहाँ पर जिस वक्त हम ये ताल ठोकने लगे हैं, हम आपको बता दें ये पूर्व संध्या है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए, क्योंकि आज जो पूर्व संध्या है, कल मौनी अमावस्या का यहाँ पर स्नान है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा इस वक्त लोग मेरे पीछे कुंभ परिसर में मौजूद हैं। यकीन मानिए यहाँ पर इतना बड़ा रेला है कि इतने ज्यादा लोग एक साथ आपने कभी नहीं देखे होंगे। लोग आते चले जा रहे हैं, श्रद्धालु आते चले जा रहे हैं। और जैसे ही ये कुंभ क्रांति शुरू हुई थी, जब जी न्यूज ने पहली बार ये शो करना शुरू किया था, उस वक्त भी संतों ने कहा था कि पहला शाही स्नान हो या दूसरा शाही स्नान, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी अहमियत अगर किसी चीज की रहने वाली है तो स्नान करने के बाद वो प्रण होगा कि मंदिर अब कब बनेगा, मंदिर कुंभ क्रांति से ही बनेगा। तो ऐसे में आज संकल्प पत्र की बारी आई जब भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार भी वहां पर मौजूद थे। सीधे तौर पर 2 टूक शब्दों में उन्होंने अमित शाह से सवाल किया, क्या संकल्प पत्र में राम मंदिर को जगह मिलेगी, क्योंकि संतों ने कहा है कि हमने संकल्प लिया है अयोध्या कूच करने का। तो ऐसे में अमित शाह ने कहा कि हम संतों के साथ हैं और हमारा संकल्प बरकरार है जो संकल्प पहले था। ऐसे में रामदेव ये कह रहे हैं कि कोई ताकतें तो ऐसी हैं जो कि अभी भी विघटनकारी हैं, जो कह रही हैं कि अखाड़ों में बटा हुआ है, संत समाज भी बटा हुआ है। श्री रविशंकर कह रहे हैं कि अभी सब्र करना चाहिए, सब्र पार्टी के साथ रुकना चाहिए। वहीं एक चैलेंज यहाँ पर अमित शाह ने बाकी पार्टियों को दे दिया, विपक्ष को दे दिया कि कम से कम हम ये कह रहे हैं कि हम मंदिर के संकल्प के साथ हैं, कि आपको ये चैलेंज मंजूर है। इस कारण से तालठोक के स्पेशल हम ये 4-5 सवाल इस वक्त उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान वहां से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और यहाँ से भी लगातार हमारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारा पहला सवाल है, श्री राम मंदिर पर संकल्प अब तो शिलान्यास कब, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, बीजेपी का मंदिर संकल्प, विरोधियों के पास क्या कोई नहीं है विकल्प। तीसरा बड़ा सवाल, विपक्ष को क्या कबूल है बीजेपी का राम मंदिर का चैलेंज, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पर अब विपक्ष को बताना है कि उसकी स्थिति क्या है। चौथा बड़ा सवाल, मंदिर पर राम भक्तों की एकता से डर किसको लगता है, जिसका जिक्र यहाँ पर बाबा रामदेव कर रहे थे। और 5वां बड़ा सवाल, सियासी फायदे के लिए हिंदुओं की आस्था का क्या अपमान किया जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ संजय गुप्ता हैं जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, इनका जोरदार स्वागत। हमारे साथ सावरिया बाबा है जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ यहाँ पर और धर्मगुरु भी जुड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पीछे पूरे मेला परिसर में करोड़ों की भीड़ है। सिर्फ आपको पैदल, भले 1 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, भले 20 किलोमीटर हो, आपको यहाँ पर पैदल चलकर ही आना है। इसलिए हमारे बहुत से ऐसे मेहमान हैं जो कि अभी रास्ते में कुछ क्षण में हमें ज्वाइन करेंगे। वहाँ दिल्ली से भी एक बड़ा पैनल मौजूद है, नोएडा स्टूडियो से, हम आपको बता दें। उनका जोरदार तालियों से यहाँ की जनता स्वागत करेगी। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद हैं, हमारे साथ असद खान फौलाई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से मौजूद है, और हमारे साथ निशांत वर्मा मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले गुप्ता जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या माना जाए, संकल्प आपने लिया है, सिद्धि बीजेपी करेगी? क्योंकि संत तो ये कह रहे हैं कि संकल्प उन्होंने लिया है, आप ये कह रहे हैं कि संकल्प आपका है और आप साथ खड़े हैं, बनाएंगे राम मंदिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में बहुत क्लियर स्टैंड है। हम लोगों ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि हम नहीं बनाएंगे। मंदिर के लिए हमारी पार्टी का संकल्प है, मंदिर हम ही बनाएंगे। जब तक उच्चतम न्यायालय की एक प्रक्रिया, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था को हम क्रॉस नहीं कर सकते। इसे कानूनविद लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो भी उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा उसका स्वागत है। उसके बाद अगर उच्चतम न्यायालय हमारे फेवर में फैसला देती है तो हम मंदिर बनाएंगे। अगर उच्चतम न्यायालय का फैसला हमारे फेवर में नहीं होता तो हम अध्यादेश लाके मंदिर बनाएंगे, मगर मंदिर बनाने का संकल्प हमारा पक्का है। सावरिया बाबा, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर से ये तो कम से कम साफ कर दिया कि 2019 के मैनिफेस्टो में एक बार फिर से राम मंदिर तो होगा। उन्होंने कहा चैलेंज मेरा विपक्ष को है और कहीं संतों को अपना कूच जो है वो वापस लेना चाहिए। आपको लगता है कि संत वापस लेंगे अपना कूच? देखिए, संत अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत प्रतीक्षाएं हमने की हैं और अब प्रतीक्षा का समय नहीं, अब तो कर्म करने का समय है। क्योंकि आप आज खुद कह रहे हैं कि आपके पीछे 2 करोड़ जन सैलाब पीछे मौजूद है। आप 2 करोड़ बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस प्रयाग की भूमि में आपके पीछे 4 करोड़ का जन सैलाब है। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। तो क्या हमारा राम जो आराध्य है, अब उसके लिए कितना हम प्रतीक्षा करें? हमारा जीवन, हमारे जो बुजुर्ग संत हैं
वो तो अब जाने की स्थिति पे हो नहीं, गए। परंतु आपको क्या राम लग रहा है, नहीं क्योंकि देख पाए। संकल्प पत्र में तो ये तो कम से कम बीजेपी ने साफ कर दिया शामिल किया जाएगा। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से ये चुनावी यूं कहें कि दोबारा वोट पाने के लिए ऐसा किया गया, या फिर लग रहा है कि हाँ, जो आज वक्तव्य किया गया, जो जवाब दिया जाए वो सीधे तौर पर सटीकता संतों के लिए, कि संकल्प अगर संतों का है तो सिद्धि बीजेपी करेगी। देखिए, बीजेपी अगर सिद्ध करेगी तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा अदालत का हम फैसला सुनेंगे, उसके बाद अध्यादेश लाएंगे। क्या आपको अभी भी प्रतीक्षा करनी चाहिए? इतने वर्षों तक आपने प्रतीक्षा की, अगर अध्यादेश लाने वाली बात है तो वो अब भी आप ला सकते थे, आपके पास में पूरी मेजॉरिटी थी, और उसके बावजूद भी आप लाना नहीं चाहते। या तो इसका मतलब या आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आगे कदम बढ़ाएं। आप और हम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। देखिए, आप भी हिंदुत्व के विषय में बात करते हैं और हम लोग तो संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है। परंतु अब ज्यादा प्रतीक्षा हम नहीं ठीक है, कर ज्यादा पाएंगे। प्रतीक्षा नहीं होगी, भले आप मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। सईद अहमद, यहाँ पर सीधे तौर पर अमित शाह ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने तो कह दिया कि संकल्प पत्र में हमारा ये संकल्प था कि राम मंदिर वहीं है, वहीं होना चाहिए, वहीं बनना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष अपनी स्थिति साफ करेगा? विपक्ष को राम मंदिर का चैलेंज मंजूर है? सर, क्या स्थिति है आपकी, बताइए। आज देश की जनता और कम से कम जो करोड़ों लोग यहाँ पर कुंभ में मौजूद है वो तो जानना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ रहा है हमेशा। सभी चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, पर जो न्याय संविधान कहता है उसके आधार पर बने तो सबको, किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी। और हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस बात में विश्वास करती है कि न्याय और संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे साधु संत अगर न्याय और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे संतों का ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देश और समाज संविधान और न्यायपालिका से चलता है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है, जब मंदिर की बात आती है, मैं कहता हूं स्टैंड क्लियर कीजिए, ऐसा क्यों लगने लग जाता है? सईद अहमद, निशांत वर्मा, मेरा ये सवाल आपसे है, कहीं किसी को लगने लग जाता है अराजकता आ जाएगी, कहीं किसी को लगने लग जाता है कि यहाँ पर फोर्स भेज दी जाए क्योंकि अयोध्या में संत इकट्ठा खड़े हो रहे हैं, कहीं यहाँ पर सईद अहमद को इस वक्त ये नजर आ रहा है कि देखिए संत अपने हाथ में कानून व्यवस्था ना ले ले। मंदिर का नाम आता है, जब सामने वाली पार्टी से पूछा जाता है, स्थिति स्पष्ट की जाए, तो उसको अराजकता कैसे नजर आने लगती है? और क्या स्थिति है सर कांग्रेस की इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी है कौन जो धर्म की ठेकेदार बनी घूम रही है? संत समाज बैठा है, धर्म तो वो चलाता है। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि 37 साल 37 ईयर्स से भारतीय जनता पार्टी 1982 ऑनवर्ड्स है, वो उसका तो आधार ही पूरा का पूरा राम मंदिर पे था। आज 37 साल बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना पड़ रहा है कि हम सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे वगैरह, वो इसलिए क्योंकि कानूनी दावपेच से तो वो भी बाहर नहीं निकल सकते। कई बार उत्तर प्रदेश में ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। इन 37 सालों में 10-11 साल मेरा तो सवाल खुद शासन किया मैं तो भारतीय पार्टी जनता दर पार्टी सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक बात नहीं, मैं पूरा कर लूं, इसलिए स्टैंड दूसरी पार्टियों को नहीं, स्टैंड किसी दूसरी पार्टी को नहीं, स्टैंड तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना चाहिए। भैया उनका क्या स्टैंड है? हम भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर रहे हैं, कांग्रेस क्लियर कर दे। आप क्लियर कर दीजिए कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी तो वो ऐलान कर देंगी, या वो स्थिति स्पष्ट कर देंगी, या पे कह दीजिए इसी कुंभ में राहुल गांधी ने आना है, उन्होंने स्नान करना है, कि वो स्पष्ट कर देंगे। सर, कांग्रेस कम से कम अपनी क्लैरिटी तो दे दे। कांग्रेस की क्लैरिटी, जनता दल की क्लैरिटी, कम्युनिस्ट की क्लैरिटी छोड़िए, राम मंदिर जो उछाल करके राजनीति करते हैं उनका स्टैंड साफ हो गया कि वो कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे। और याद रखें, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएगी, कोई सरकार नहीं बनाएगी, भारत के संविधान में ये अलाउड नहीं है। बनाएगा तो निर्मोही अखाड़ा बनाएगा या कोई और जो साथ में है कांग्रेस वो लोग बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, आप बनाऊंगा। सरकार कैसे बना सकती है? सरकार का तो अगर बनाने का अधिकार ही नहीं है। मनीष शुक्ला, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था, इस कारण से भी आपको सिर्फ इतना कहना पड़ा कि हमारा संकल्प बिल्कुल सीधा साफ है, बाकी पार्टियां क्लियर करें, क्योंकि आपको भी पता 2019 अब नजदीक आ गया, 2019 का मैनिफेस्टो आने के करीब है, अब राम मंदिर तो पूछा जाएगा। सर, मनीष शुक्ला, कोई विकल्प बचा नहीं था? देखिए सचिन जी, हम तो 1989 में पालमपुर अधिवेशन में जो हमने कहा था वो आज भी हम वही कहते हैं। हमारा स्टैंड कभी चेंज नहीं हुआ। हमारा अभी भी मानना है कि मंदिर वहाँ था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से सवाल उन्हीं से है
जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, देखिए सचिन जी, सवाल आप पूछिए तो चलेगा, साधु संत पूछे, जनता पूछे, ये तो चलेगा, लेकिन कांग्रेस या कांग्रेस के मुखौटा लगाकर बैठे अन्य लोग जब सवाल पूछते हैं तो पहले उनसे सवाल है। उन्होंने राम को काल्पनिक पुरुष बताया, राम सेतु को तोड़ने की बात की, बुरे हिंदू मंदिर चाहते हैं, उन कांग्रेस के नेता कहते आए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो राम भक्तों की सीनों को गोलियों से छलनी करके सरयू को लाल कर दिया था। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग कैसे पूछ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता के बाहर भी हमेशा राम मंदिर प्रभु के जन्मस्थान पे बने, इस बात की पक्षधर रही है। हमने आंदोलन किए, हमने सरकार में रहते डे टू डे हेयरिंग हो, इसके लिए प्रयत्न किया। हम जो गैर विवादित जमीन है वो सरकार को मिले और हम उसको राम जन्मभूमि को न्याय को देना चाहते हैं, ये क्लियर हमने किया है। आखिर इतनी क्लियरिटी अन्य किसी दल में है क्या? स्वामी दीपांकर प्रयत्न किया, मंदिर नहीं बना। इस कारण से 2019 की स्थिति है कि संत कहीं ना कहीं पसोपेश में है, संत कहीं पसोपेश में, जिसका जिक्र बाबा रामदेव भी कर रहे थे कि कम से कम कोई ऐसी ताकतें हैं जो अब भी ये दिखाना चाह रही है कि देखिए संत समाज भी बटा हुआ है। अपील करनी पड़ रही है कि कम से कम यहाँ से कूच मत कीजिए। अल्टीमेट रिजल्ट तो ये ना कि राम मंदिर नहीं है, वो भले मामला कोर्ट में हो या फिर पॉलिटिकल गेंदे। देखिए है क्या सचिन भैया, आज आपका जो हैशटैग चल रहा है ना, राम मंदिर का संकल्प वो होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है अलावा राम मंदिर के, प्रथम। द्वितीय ये मैं कहना चाहता हूं कि आज तकरीबन मुझे लगता है कि कई साल हो गए या ये कहूं कई दशक बीत गए उन कार सेवकों का क्या जिनको चिता तक मयस्सर नहीं हो पाई, मिल नहीं पाई। दूसरा महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न मैं ये रखना चाहता हूं, आज जब ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया जिसमें सुझाव मांगे गए हैं, पहला सुझाव क्या है जानते हैं सचिन भाई? राम मंदिर, यह पहला सुझाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का भाव, देश का मन, बीजेपी ने एक ऐसी पहल की है जो सराहनीय है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बजाय के एप्लीकेशन देने के सीधा वहां काम प्रारंभ करवाया जाता और बताया, अवगत कराया जाता, जैसे कि था कि जब हम लोग ये जमीन वापस लेंगे तो अवगत करा देंगे, अवगत कराया जाता, ना कि वहां एप्लीकेशन देकर प्रतीक्षा की जाती है। जैसा कि आप वहां देख रहे हैं साधुओं को, जैसा कि मैं यहां से देख रहा हूं कुंभ को, निसंदेह कोई इंतजार के मूड में तो नहीं है। मगर मैं एक बड़ी बात जरूर कहूंगा कि किसी को भी मंगल पांडे बनने की जरूरत नहीं, रामदेव जी ने सही कहा। किसी को भी जोश में होश खोने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर देश में एक ही पार्टी है जो इसके प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। अब उन लोगों को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि एप्लीकेशन तो दे दिया मगर उस पर कोई रिएक्ट नहीं हो रहा कोर्ट की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मनीष भाई बैठे हैं, ऐसा प्रयास जरूर किया जाए कि जो डे टू डे हेयरिंग हो और इस पर तुरंत कोई फैसला आए जिससे जो करोड़ों राम भक्त हैं। ठीक है, और लेकिन असद खां फलाई साहब, अब मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं। जो सवाल मैंने स्वामी दीपांकर से किया फलाई साहब, वो मेरा सीधा सवाल ये है, यहाँ पर शुरुआत में अगर आप संतों के बीच जब हम आए थे, ये जो अखाड़े थे, मंदिर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अब इतना ज्यादा वक्त हो चला है, हमारे आराध्य का सबसे बड़ा पूजा स्थल, सबसे बड़ा गर्भगृह, उसको लेकर के विवाद है। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि दूसरा समाज, हम उनसे बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज आगे आए, वो आगे बढ़ करके इस चीज को समझे कि हमारे लिए वो जगह आस्था की कितनी करीब है। इस कारण से वो खुद ही कह दे कि हम यहाँ पे दावा छोड़ते हैं, कोर्ट अपने आप मान लेगा और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल हो जाएगी। एक विकल्प यहाँ पर श्री रविशंकर इस चीज का भी कर रहे थे कि दूसरे पक्ष के भाई भी क्यों नहीं आगे आते हैं, क्या एक ये विकल्प यहाँ पर कुंभ से पहले दिया जा सकता है? ठीक है, असद खां फलाई, उसके बाद रविशंकर तिवारी। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने सचिन भाई, ये तो मैं बहुत पहले से भी बोलता आ रहा हूं, लेकिन ये काम करेगा कौन? चलिए आप मानता हूं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है, सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर बंदूक चला रही है कि अभी मामला विचाराधीन है इसलिए अध्यादेश नहीं ला सकते, अभी हम कानून नहीं बना सकते। अब एक नई अर्जी लगा दी इन्होंने कि जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है वो हमें बनाने के लिए दे दी जाए। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी यही बात कही थी कि यार अभी जहां तक डिस्प्यूटेड है उसको आप छोड़ दो, उसके अलावा जहां है आप बना लो, बाद में जब इसका फैसला आएगा तो आप यहाँ पे बना लेंगे। लेकिन आज ये बात दोबारा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई। देखिए सचिन जी, जो आपने अभी सवाल मुझसे पूछा, यही सवाल मैं भी इन लोगों से पूछ रहा हूं कि जरा ये बताइए कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में कितनी बार ये प्रयास किया कि तीनों पक्षकारों को एक सीट पर बैठाते, एक टेबल पर बैठाते और कहते कि वार्तालाप करो, यहाँ पे किसी तो म्यूचुअल कंसर्न और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आए। सरकार आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही है फलाई खां, ये तो संत पूछ रहे हैं।
संत पूछ रहे हैं यहाँ पर, संत ये कह रहे हैं कि आपकी आस्था का कोई ऐसी जगह होती जिस पर यहाँ पर आप लोगों को ये होता कि नहीं भैया आपको आस्था की वहां पर पूजा करने की इजाजत नहीं है, नमाज की इजाजत नहीं है, वहां जाने की इजाजत नहीं है और वहां को लेकर के विवाद है। क्या दूसरे धर्म के लोग ये नहीं कर सकते थे कि सामने आकर के आप ये बात यहाँ तो साधु संत छोड़ रहे हैं, क्या इतनी सहिष्णुता नहीं है दूसरे उसमें? सचिन जी आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, सुनिए अब आप सवाल सुन ले, जवाब सुन ले। सुनिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने अपना स्टैंड जो है फ्रॉम डे वन से क्लियर किया हुआ है कि हम ये जो जगह जो मस्जिद की हम बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नहीं देने वाले। ये पूरे मुसलमानों को इसको मत जोड़िए, जो उसका मालिकाना हक जिसके पास है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसने तो अपना स्टैंड अपना ये कहने की बात है हिंदू मुसलमानों को नहीं जोड़िए। ठीक है ब्रह्मचारी बाबा, ठीक है विजय शंकर तिवारी इसका जवाब देंगे, उसके बाद ब्रह्मचारी बाबा। विजय शंकर तिवारी कहने की बात है, कैसे हिंदू मुसलमानों से नहीं जोड़िए? एक जगह जहां पर पुराणों के मुताबिक, एक जगह जहां हिंदुओं की आस्था के मुताबिक कहा जाता है उनके सबसे बड़े जो आराध्य हैं वो उनकी जन्मस्थली है, उसको लेकर के क्या हिंदू मुसलमानों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? ये कह रहे हैं कि कम से कम सुन्नी वक्फ बोर्ड तो उसको नहीं देगा। यहाँ पर ये कहा जाए कि सामने वाले की आस्था जो है वो इतनी सहिष्णु है कि उसको आस्था को बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। सचिन शंकर तिवारी जी सचिन, आप ये देखिए कि आज भी अयोध्या में सुबह से शाम तक सालों साल जो लोग जाते हैं, जितने लोग जाते हैं, कौन लोग जाते हैं और क्यों जाते हैं, वो अयोध्या से भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं। इसका मतलब इतना श्रद्धा आज भी वो इनको लोगों को समझ में नहीं आती है। बात अभी आ रही थी कि बैठ करके कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। अभी जस्टिस खैर ने कहा था कि आप लोग बाहर इसका निपटारा कर लीजिए। तुरंत इनके वकील का आया था, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। यानी आप बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपका वकील किसी न किसी अड़ंगे से अदालत में निर्णय नहीं होने देता। यानी कुल मिलाकर सारा देश ये देख रहा है कि जो बात ये कह रहे हैं कि कानून की बात मानेंगे हम, लेकिन कानून से निर्णय नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने सचिन एक बात 1984 में कही थी, इसका रास्ता कानून है, कानून इसका एकमात्र रास्ता। संतों ने कहा था कोई भी सरकार ये मंदिर निर्माण नहीं करा सकती है। सरकार निर्णय चलिए आपने एक्सेप्ट किया ना, तो फिर क्यों आपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर नहीं चीज डाली कि आप सामने वाले कह रहे कानून का सम्मान होगा, कानून का सम्मान होगा, कानून में आस्था होती है, मामले कानून में आस्था होती तो मुस्लिम पक्षकार लगातार इसके पक्ष में थोड़ा रहता कि इस मामले को जितना हो सके डिले किया जाए। कानून में आस्था होती तो समाजवादी पार्टी या फिर बाकी पार्टियों का ये स्टे थोड़ा होता कि 2019 चुनावों के बाद इसे टाल दिया जाए। अगर कानून में आस्था होती और सामने वाले में आस्था होती तब तो आप कह देते कि राम मंदिर बनना चाहिए। सईद अहमद एक सेकंड, ठीक है। देखिए, हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं, सन 90 से देख रहे हैं, उसके पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ा देखा, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस रही हो, समाजवादी का सवाल किया मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के रिजीम में वहाँ मूर्ति रखी गई बिना गैर कानूनी तरीके से। उसके बाद सन 90 में मामला आगे आया, कार सेवक आ गए, गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढहा दिया गया, गैर कानूनी है कि गैर कानूनी है। तो ये मंदिर की मांग कानूनी है कि गैर कानूनी है? मंदिर की मांग कानूनी है कि गैर कानूनी है? हिंदू मुस्लिम की मसला ये जुड़ा हुआ है कि नहीं है? आस्था का सवाल है कि नहीं? क्या ये आस्था का सवाल है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों ने इसमें रोटी सेकी, अपनी सरकारें बनाई। ये मामला हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर मूर्ति रखी, ये दूसरे ने गोली चलवाई था, बड़े बड़े मामले तय किए जा सकते हैं। गोली चलवाई सर, गोली आपने अराजकता किया, आपने हजारों लोगों को चढ़ करके कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का काम किया। आपने गुजरात में 5000 गरीबों का कत्लेआम कराया था। आप गुजरात में कत्लेआम करा करके देश की गति पाते हैं। आप गलत खाएं, आपका सारा झूठ बोल करके आप सत्ता हासिल करते हैं, गलत बोल करके आप सत्ता हासिल करते हैं, फिर देश के साधु संतों को धोखा देने की बात कर रहे हैं। अभी आप बता रहे हैं 2.67 एकड़ जमीन जो विवादित है, 2.67 एकड़ जमीन जो विवादित है, उसको छोड़ करके 67 एकड़ जमीन आपको दे दी जाए। अरे 67 एकड़ में राम जन्मभूमि न्यास को सिर्फ एक एकड़ जमीन है उनके पास। बाकी अहमद साहब एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठीक है सीधा स्टैंड आप देंगे नहीं, मुझे एक बात बताइए, सीधा स्टैंड आप देंगे नहीं।
क्या आप इस चीज को तो मानते हैं, समाजवादी पार्टी मानती है जिस जगह पर विवाद है वहीं पर गर्भगृह है, वही श्री राम की जन्मस्थली, इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? इसको तो कोई नहीं कह सकता, हमने आपने किसी ने नहीं देखा। अरे, ये इतिहास है, आप कुछ भी कह दीजिए, सर कुछ भी कह दीजिए, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर करोड़ों संत पड़े, कुछ भी कह दीजिए कहने के लिए? नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको दूसरे की आस्था? ब्रह्मचारी बाबा फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इनको आपकी आस्था का सम्मान है, जब ये कहते हैं कि वहां पर रामलला का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था? ये तो कुछ भी कहते रहिए, हमारे को क्या पता। देखिए सचिन जी, शास्त्र कहता है दुर्जनम प्रथम वंदे सज्जनम तदंतरम मुखम प्रसाद पुर गुदा प्रसाद। मुख से जैसे दुर्जन से पहले, सज्जन से पहले दुर्जन को प्रणाम किया जाता है। कैसे? जैसे मुख से पहले गुदा धोई जाती है। इसलिए हिंदू संस्कारित है, सात्विक है, ये लोग आताताई हैं, इसलिए हर सरकार कोई भी हो वो इनकी सुनता है। यहाँ पर 85% हिंदू रहता है, बहुसंख्या हिंदू रहता है, उसकी आस्था को कुचला जाता है। बाबर कभी इस देश में पैदा नहीं हुआ, कहां से आया उसका कोई प्रमाण नहीं, बाबरी मस्जिद का कोई प्रमाण नहीं, सारे साक्ष्य मिलने के बाद में फिर भी ये कहते हैं हम चाहते हैं। अरे आप चाहते हो, मैं मानता हूं मोदी जी की राजनीति हो सकती है, देर है अंधेर नहीं है, मंदिर बनेगा। अगर राहुल जी चाहते, अखिलेश जी चाहते हमारे संग चले, मंदिर निर्माण में सहयोग करें। बताइए, निशांत वर्मा सीधा सवाल देना चाहेंगे? ठीक है, उन्होंने सीधा कह दिया अखिलेश साथ चलेंगे कि नहीं? ठीक है, एक एक करके जान लेते हैं। हम कुछ करेंगे अयोध्या के लिए, बाबा कोई राजनीतिक नहीं जाएगा, अखिलेश और राहुल चलेंगे। ठीक है, मैं 40 सेकंड में, ठीक है, मैं 40 क्योंकि मेरे वहां पे मेहमान है, मैं 40 सेकंड का एक बजर लेता हूं, इसमें कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सीधा सवाल है यहाँ पर संत समाज का, सीधा सवाल है यहाँ ब्रह्मचारी बाबा का, ये किसी पार्टी से नहीं है कि राहुल चले आगे, हम चलने को तैयार हैं पीछे, राहुल ने यहाँ पर कुंभ मनाना है। सबसे पहले 40 सेकंड निशांत वर्मा आपके पास, फिर उसके बाद सईद अहमद। बहुत धन्यवाद। ब्रह्मचारी बाबा ने जो कहा वो एकदम तथ्य साबित हो रहा है, क्योंकि अभी जो पहले हमने भाजपा के लोगों को बात करते सुना, वीएचपी के लोगों को बात करते सुना, विरोधाभास साफ दिख रहा है। वीएचपी खुद इस प्रोग्राम पे कह रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे मंदिर नहीं बनाएगी, भाजपा कहती है हमारा संकल्प है। देखिए ब्रह्मचारी बाबा, अन्य संतों और इस कुंभ को मेरा एक बहुत विनती बड़ा पैगाम है कि इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना आए। बनाएगा तो हम और आप ही मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाएंगे। और याद रखिए, किसी ने कहा कि प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बाबा जी ने ही कहा किसी ने कि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो याद रखिए ये वही भाजपा सरकार है जो प्रतीक्षा, जो आप अगर प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो आपके सामने मनीष शुक्ला क्या बहुत आसान नहीं होता? नहीं, ठीक है, 40 सेकंड मनीष शुक्ला के लिए बहुत आसान होता है ना ये कन्वीनियंट कह देना कि कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, लेकिन वो लोग कौन है सर? उन लोगों को तो कम से कम एक्सपोज करना पड़ेगा ना, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अड़ंगा अटका रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर भी आकर के अड़ंगा अटका रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर के भ्रमित कर दिया जाए उस गेट को कहकर के अड़ंगा अटका रहे हैं। अगर कोई वकील किसी की पैरवी करता है, कौन है वो? कोई कह रहा है कि वो कांग्रेस का वकील है। आप बताइए, इंदिरा गांधी को मारने वालों को राम जेठमलानी ने बचाया था। सचिन जी, पहले इनको वर्मा जी को कहिए, इनका समय समाप्त हो गया है। लेकिन एफिडेविट किसने दायर किया था? मनीष शुक्ला 40 सेकंड। एफिडेविट किस पार्टी का था सर? राम कोरी कल्पना। रहने दीजिए, ठीक है, मनीष शुक्ला 40 सेकंड। देखिए सचिन जी, एक तरफ वो लोग हैं, वो शक्तियां हैं जो लगातार चाहे सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, लगातार इस बात के प्रयत्नशील हैं कि जन्मभूमि जहां है, जहां 2010 में कोर्ट ने कहा कि विराजमान रामलला विराजमान जहां है वो मंदिर है, वो वहां मंदिर बने, उसको भव्य स्वरूप प्रदान हो। उस तरफ एक तरफ कुछ शक्तियां जो लगी हुई हैं, दूसरी तरफ वो शक्तियां हैं जो कहती हैं कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, राम सेतु तोड़ देना चाहिए। बुरे हिंदू चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, हिंदुस्तान विभाजनकारी है। और एक शक्ति और भी है जिन्होंने राम भक्तों को गोलियों से भुनवाया ही नहीं, बल्कि अभी तो वहां नरसंहार हुआ, और नरसंहार ही नहीं हुआ बल्कि मुलायम सिंह यादव जी ने 10 बार दोहराया। यहाँ से आ रहा है ना मनीष शुक्ला, यहाँ पर सवाल तो ये भी आ रहा है ना कि यहाँ पर कब तक जो है, अगर चाहे साधु हो, चाहे संत हो या फिर राम भक्त हो, वो सिर्फ संकल्प के सहारे जीता रहेगा। या फिर सईद अहमद जी क्यों नहीं आगे चल पड़ते? कह दीजिए कि यहाँ गलती हुई थी वहां पर जब राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, कह दीजिए कि हाँ चले ठीक है, अभी अगर अखिलेश का साथ मांग रहे हैं तो हम अखिलेश के पीछे चलने को तैयार है। या फिर आपको हिंदुओं की आस्था के साथ मजाक करने के अच्छा लगता है? अखिलेश यादव से सवाल करो तो वो सांडों का जवाब देते हैं, तेजस्वी से सवाल करा तो वो सीता मैया की हिचकी और नाजे राम का अपमान करते हैं। तो विपक्षी पार्टियों को अच्छा लगता है कि आस्था के खिलवाड़ करना? देखिए, किसी को अच्छा नहीं लगता, ना मुझे अच्छा लगता है। मैं भी इस देश का पैदा हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा। मतलब राम भक्तों पर गोली चलाना गलत था?
फिर भी देखिए, राम मैं की फिर आपको जन्मभूमि बताता नहीं पता है। हूँ, वहाँ की स्थिति परिस्थिति सरकार पर निर्भर करती है। क्या स्थिति बन गई, अराजकता का माहौल था या क्या स्थिति आ गई, वो सरकार की मजबूरियां होती है। तमाम ऐसे मामले हुए, तमाम ऐसे मामले हुए हैं, उसमें पूरी जांच हुई है। सिर्फ तमाम मुस्लिम मामले की वोट आज- बैंक की लेकिन राजनीति सर- के लिए, मुस्लिम वोट बैंक की 15% वोट बैंक की राजनीति के लिए मुलायम देखिए, सिंह यादव मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी इस पार्टी देश का ने है, 73 लोगों मुसलमान को इस गोली देश का चलाने है। का आपने माहौल मुसलमान को किया काट है। कर रखा है। मुसलमान इस देश की आजादी से लेकर हर मामले में शामिल रहा है। मुसलमान इस देश की तरक्की में, उन्नति में शामिल रहा है। को मान्यता कैसे आप क्यों नहीं देते मुसलमान पर मुसलमान? सर बिल्कुल मुसलमान इस देश में मुसलमान हर चीज में शामिल रहा है। करो, मुसलमान हम स्वागत शासन करते में हैं। है, सत्ता में है, क्या स्थिति उस गरीब की है? आप सारी राजनीति मुसलमान के नाम पर करते हैं। मुसलमान इस देश को बनाने वाला, मुसलमान इस देश में हर कदम पर आपका साथ देने वाला, सचिन। आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, अच्छा, ठीक हम है, सईद हिंदुस्तान अहमद। में, हिंदुस्तान में आशुतोष हमारे बाबा देश एक के सेकंड आशुतोष बाबा एक सेकंड आशुतोष बाबा, हर चीज नहीं ठीक है, हर चीज में मुसलमान को यहाँ पर माना जाएगा, हर चीज वहाँ पर उसकी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, लेकिन क्या एक ऐसा ही ये विरल देश हो सकता है ना कि यहाँ पर बैठ करके आप जो 80% आबादी की आस्था को चैलेंज कीजिए, सिर्फ यही पॉसिबल होता है। इंडिया में तो कम से कम मुसलमान पॉसिबल नहीं था, किसी और मुल्क में ऐसा पॉसिबल हो सकता था। ठीक है आशुतोष बाबा, उस मस्जिद को आप मान्यता प्रदान करते थे, कभी वहाँ नमाज हुई? अरे हिंदुओं की वो एक हृदय स्थली है। भगवान राम हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण है जितने लिए आपके मोहम्मद साहिब महत्वपूर्ण है, उतना हमारे लिए भगवान राम महत्वपूर्ण है। ये भाजपा वाले बताए कहाँ थे मैंने जब ये कहा राम कि बना रहा भगवान था? राम का मंदिर बनना चाहिए, पर राजनीतिक लोगों को हटा दीजिए। हम आप बढ़ जाएंगे, हिंदू भाई राजनीतिक लोग है कौन? राजनीतिक लोग आप है ना? नहीं ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड स्टूडियो स्वामी दीपांकर एक कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद विजय शंकर तिवारी। ठीक है, एक कमेंट ले लेते हैं, 40 सेकंड का। स्वामी दीपांकर, असद खान फलाई, उसके बाद विजय शंकर तिवारी, फिर मैं वापस आता हूँ। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा था सचिन, मैं ये हमने सचिन कह बोलने दिया। दे। जो एक सेकंड अहमद साहब, एक सेकंड बनाने वाले सईद अहमद साहब, एक सेकंड आवाज नहीं आएगी ऐसे, एक सेकंड ऐसे आवाज नहीं आएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं सचिन, अगर जो आपका लक्ष्य तर्कविहीन, बोलिए स्वामी उद्देश्य तर्कविहीन है और मात्र चिल्लाना लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और एक महाराज जी ने एक बात कही, मैं उससे बड़ा सहमत हूं कि सियासत को इससे दूर रखा जाए, और खासकर उन पार्टियों से जिनको राम के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं। और मैं तो जब और ज्यादा दुखी होता हूं जब मैं देखता हूं कि रामलला भी एक पार्टी के रूप में अदालत में जाते हैं। सोचिए कि कहता कि हिंदुस्तान का आराध्य हूं, हर बार तारीख पर आता हूं और 20 सेकंड भी सुना नहीं जाता, तारीख लेकर जाता हूं। और कैसी मेरी संतान है कि निशब्द है और मौन है। जज साहब पूछते हैं अदालत में कि राम आखिर कौन है। तो मेरे लिए यह बहुत विदारक है, बहुत दुखद है। और मैं एक बात कहूंगा, बड़ा हृदय दिखाकर चीजों को सुलझाया जा सकता है। ठीक है असद खान फलाई, आप तो खुद धर्म के जानकार हैं, आप तो खुद धर्म के स्कॉलर हैं, आप तो खुद धर्म को प्रीच करते हैं, और इस्लाम जैसा कंपैशनेट, इस्लाम जैसा हम ये कह सकते हैं कि सहिष्णु धर्म तो है नहीं ना। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? क्या उस पीड़ा को महसूस करते हैं जो स्वामी दीपांकर की पीड़ा है कि उनके अराधे, अगर ऐसा ही आपके अराधे के साथ हो रहा होता कि सारा समाज क्वेश्चन कर रहा होता, कोर्ट में उनको जा रहा होता और पूरा का पूरा समाज इंतजार कर रहा होता कि कम से कम उस जगह पर जाया जाए, क्या वो पीड़ा आप महसूस कर पाते हैं या फिर नहीं? देखिए, इनकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं, और आपको मैं बता दूं कि ना तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, वो हमारे लिए सम्मान का और पात्र हैं। हम उनका पूरा एहतराम और सर विवाद नहीं है तो फिर मंदिर के लिए वही मंदिर आ रहा हूं। आप बिल्कुल लोगों को क्या या तो आप एक क्वेश्चन, सचिन जी प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। 40 सेकंड की मेरी काउंटडाउन शुरू है और आप नया क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझे 40 सेकंड दिया, एटलीस्ट उसमें मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप नया क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं असद खान फलाई साहब, जब आप लेके आप ले लीजिए मेरे, फिर मैं खामोशी रहता हूं। 40 सेकंड फलाई साहब, जब आप घुमाने लगते हैं इस कारण से मुझे बीच में आना पड़ता है। जब आप कहते हैं नहीं बिल्कुल, मैं इसलिए टोकता हूं सर, जब आप बीच में कहीं ना कहीं तर्कविहीन बातें करते हैं। शुरुआत में कहते हैं कोई विवाद नहीं है, जब कोई विवाद ही नहीं है तब तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना। तो फिर आप ऑब्जेक्शन जब कहीं ना कहीं तर्क लगा करके आपका हो गया सवाल, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब देना शुरू करूं।
देखिए इसमें आप बार बार मुसलमानों को विलन बनाने की जो कोशिश या तो कर रहे कहिए कि नहीं राम हैं, व्यास, मुसलमान का इसमें कोई रोल नहीं है। बीजेपी को चाहिए कि देश की जनता से माफी मांगे, देश की जनता के सामने जाए कि हमने आपसे वादा किया था लेकिन हम नहीं बना पाए, इस बार हमें दोबारा मौका दो, शायद हम बना लेंगे। आपने बार बार क्यों आप मुसलमानों पे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ठीकरा बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस अड़चन अटका रही है, तो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो ये लोग नहीं चाह रहे हैं, सपा नहीं चाह रही है, बसपा नहीं चाह रही है, आरजेडी। अरे सर आप थे फ्लैग बेरर, आपने कहा था कि वी विल कम इन पावर, वी विल रिजॉल्व इट। आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ठीकरा बोल रहे हैं। कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को विलन बनाना छोड़िए। एक सेकंड फलाई साहब एक सेकंड सुन लीजिए। फलाई साहब एक सेकंड, जो सईद अहमद ने कहा कि मुसलमान करते रहते हैं मंदिर के नाम पर, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को विलन बनाना छोड़िए, पार्टी तो मुसलमानी है ना। बाबा एक जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। कोर्ट में तो दूसरी पार्टी मुसलमानी ही तो है, निर्मोही अखाड़ा कौन है? और जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो मुसलमान है। निर्मोही अखाड़ा कौन है? चाहे सपा से हो चाहे किसी से हो, निर्मोही अखाड़ा कौन है ये बताइए, आप ये बताइए। निर्मोही अखाड़ा भी है या नहीं है? हमारा सनातन धर्म हमेशा विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो तो साफ बोल रहा है। निर्मोही अखाड़ा विरोध कर रहा है क्या फलाई साहब? किसी को बिल्कुल विरोध कर रहा है। विजय शंकर तिवारी निर्मोही अखाड़ा का ये कह रहा है नहीं देता है। अभी जब अर्जी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, निर्मोही अखाड़ा ने साफ साफ कह दिया कि वो जगह हमें मिलनी चाहिए, हम है उसके हकदार, हम है उसके मालिक। इनको अगर आप विरोध नहीं कर रहे तो आप साथ दीजिए ना। हम कितनी बार आपके पास में गए थे, ये सीधा सवाल है आपसे, कितनी बार आपके पास में गए हैं एक बात कि आप आगे आइए और हमारे साथ में मिलकर मंदिर बनाइए, हम आपकी मस्जिद बनवाएंगे। अरे यहाँ तक सचिन जी ने मेरे साथ बहुत डिबेट किया, मैंने सचिन जी के साथ बहुत डिबेट किया, उन्हें मेरा स्टैंड क्लियर पता है। किस बात की माफी मांग? प्रॉब्लम ये देखिए ब्रह्मचारी जी आप कहते हैं राजनीतिक पार्टियों को हटा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ में आएंगे तो देश की जनता नहीं देखेगी क्या? क्योंकि आपके अंदर अभी भी दोगलापन चल रहा है। राजनीति में दोगलापन है ही, राजनीति में दोगलापन है ही, यही तो परेशानी है, यही परेशानी है। राजनीति में दोगलापन है और उसी दोगलेपन की वजह से अयोध्या का विवाद नहीं निकल पाया, इस विवाद का कोई समस्या समाधान नहीं निकल पाया। वो कह रहे हैं कि राजनीति, अगर राजनीति में दोगलापन है तो आप आगे आइए। फलाई साहब ये तो आपको ऑफर दे रहे हैं, मैं तो राजनीति में दोगलापन है तो आप आगे आइए। मैं आज भी कह रहा हूं, स्वागत करता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं निर्मोही अखाड़े की तरफ से राजनीतिक दल ने इसे अपने एजेंडे से निकाल दिया, उसके अगले ही पल देख लीजिएगा राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा और मस्जिद भी बन जाएगी। ये पूरा का एजेंडे से तो अपने आप निकल जाएगा ना अगर आप लोग आगे आ जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इस एजेंडे को यूज कर रही है पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए। मंदिर बनाने में तुम आके बना दो। बताइए, अरे ये कहते एजेंडे से तो अपने आप निकल जाएगा ना। मैंने कुछ नहीं किया, तुम आके बनाओ। भाजपा नहीं बनाती है तो फलाई साहब बिखेरते रहते हैं चैनलों पर। फलाई साहब, मैं आपको प्रयाग की पावन भूमि पे निर्मोही अखाड़े की तरफ से मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप इस प्रयाग की भूमि में आइए, आप और हम बैठकर इस राम मंदिर के ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी अगर पार्टी अगर सामने आती है तो हम और आप उसका साथ छोड़ देंगे। राम मंदिर आप हमारा बनवाइए, ऑफर नहीं हो सकता। मैं साथ में हूं सचिन जी, क्या बुलाया था आपको दुबई जाना था? चलिए बताइए, प्रयागराज आएंगे? मैं आऊंगा, मैं अयोध्या भी गया हूं, आपको बता दूं, मैं प्रयागराज भी आ जाऊंगा। और सुनिए, अब बात सुनिए, मैं कहता हूं कि 2019 के इलेक्शन में भाजपा अपने पॉलिटिकल एजेंडे से इसको निकाल दे, बाहर कर दे, और आप देख लीजिएगा अगर ना बन जाए राम मंदिर का निर्माण तो फिर कहिएगा आप क्या कहें। ये अपने एजेंडे से निकालेंगे। अपने जब आप राजनीतिक आदमी नहीं है तो आप विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी पहले बनवा दो कि वो नहीं बनवा पाए, हमने बना दिया। आप आओ, आप चल के पहले नहीं लगाते। इतिहास में ये समस्त पार्टियां केवल एक बीजेपी पे आरोप लगा के इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही हैं। वही प्रयास आज आप कर रहे हैं कि केवल बीजेपी को माहौरा बनाया जाए, राम मंदिर कभी बनने नहीं दिया जाए। सीधी अगर बात करते हैं तो आप आइए। अगर आप शीतला सिंह जी की किताब भी पढ़ेंगे तो मैं उन्होंने यही लिखा है कि इस मसले का समाधान और मसले का हल 1986 और 87 में निकल जाता, राम मंदिर लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने नहीं चाहा कि राम मंदिर का हल इतनी आसानी से निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो देशवासियों के अंदर चेतना जगाना चाहते थे, वो चेतना जो हिंदू और मुसलमान के बीच आपके तो बगल में बैठे हैं, लेकर आएंगे इनको? लगता है आपको आएंगे? क्योंकि अभी तो दूर बैठे स्टूडियो में कह तो रहे आएंगे। सचिन शंकर तिवारी, सचिन 1949 में जब मुकदमा हुआ था तब देश में कोई राजनीति नहीं हुई थी।
50 में जब गोपाल सिंह विशारद को पूजा करने की अनुमति मिली थी तब वहां पर कोई राजनीति नहीं हुई थी। और 1955 में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था पूजा करने के अधिकार को लेकर, तब कोई राजनीति नहीं थी, तब तो कोई राजनीतिक दल नहीं था। तब आप समय अवधि पर आप दायर नहीं करते याचिका, तब भी कोई राजनीति नहीं थी। यानी कुल मिलाकर के बार बार आप मोहरे अपने पलटते हैं। सर, आज आप सत्ता में बैठ के विपक्ष वाली भाषा नहीं प्रयोग कर सकते। आप सत्ता में बैठ के विपक्ष वाली, हम इतने हेल्पलेस हैं, हम इतने लागत और हम इतने बात कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप मेरी बात सुनिए पहले, इसके बाद आप कुछ जो कहना कहिए। मैं वहां कुंभ में था, सचिन कुंभ में था, संतों के बीच में था, उनकी विफलता देख रहा था। मैं देख रहा था कैसे कैसे वो उनके मन की व्यथा कैसे निकल रही है। वो कहते थे उन पर विश्वास करेंगे हम, जो राम से नासा ने जिसको सिद्ध कर दिया कि हाँ राम सेतु है, उसको वो राम जी के वजूद पर अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उन लोगों पर विश्वास करेंगे, उन पर राम जी के अस्तित्व पर, उनके वजूद पे। आप एक भी शब्द नहीं बोला हमने। उन पर विश्वास करेंगे जो संतों की, राम भक्तों की लाशों को मार करके, उनको लाशों को बोरियों में बंद करके दफनाते थे, उन पर विश्वास करेंगे क्या? आखिर किसी न किसी पर विश्वास करेंगे। इसलिए हमने हमेशा कहा था कानून के लिए सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आज भी हमारी मांग वही है। तो बेवजह का आर्गुमेंट हुआ। यहाँ पर सवारिया बाबा ठीक कह रहे हैं कि आप बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के कहीं ना कहीं उस एजेंडे को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर कहीं ना कहीं आप चाहते नहीं। सचिन मैं जवाब दे दूं? सचिन जी मेरे से पूछा था। अच्छा, हमसे पूछा है सचिन भाई, किससे पूछ रहे हैं सचिन भाई? बोलिए आप। हमसे हम ये कह रहे हैं सचिन भाई, अदालत आपसे पूछा मैंने जी, अदालत और सियासत के बीच झूल रही आस्था अब अधिक नहीं झूल सकती। बहुत लंबा समय बीत गया है, अब इस पर कोई ना कोई रिएक्ट और कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। और मैं तो इतना कहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में 67 से 70% काम हो चुका है। गुरु होकर के कैसे आप बात कर रहे हैं कि रिएक्शन होना चाहिए? अरे सर, मैं किस चीज पर कह रहा हूँ? आप निशांत भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? आपने मेरी बात सुनी? रिएक्शन किस चीज पर होना चाहिए? संवैधानिक बात ना करें। मैं संवैधानिक बात ही कर रहा हूँ। और जो विजय जी हैं आदरणीय, मैं संवैधानिक बात ही कर रहा हूँ। तो गैर संवैधानिक बात करते आए हैं। मैं संवैधानिक बात ही कर रहा हूँ। मैं कोई गैर संवैधानिक बात, छोटी सी बात रखूंगा और सारे संतों को ये सुनने की जरूरत है। मैं कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहा। ये भाजपा और बीजेपी वाले निशांत जी, कानून निशांत जी, संविधान की समझ अगर जो देनी थी तो उन लोगों को देते जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। संतों को बेवकूफ बना रहे हैं, समझ रहे? जो इस्लामिक स्कॉलर असद भाई ने कहा, और जो वहाँ बैठे बाबा और यहाँ धर्मगुरु कह रहे, जरूरत है उसकी परिक्रमा की जा रही थी। निर्णय आएगा, लेकिन ये कब आएगा जब ये राजनीतिक करके अपना धंधा बना के बैठे। यहाँ पर राहुल गांधी भी आ रहे हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी आना अभी कुछ दिन बाद। क्योंकि यहाँ राहुल गांधी ने भी आना, प्रियंका गांधी ने भी आना। यकीन मानिए, अगर यहाँ पर अगर संकल्प पत्र से पहले यह सवाल बीजेपी से सीधा सीधा पूछा गया तो वही सवाल कांग्रेस से भी सीधा पूछा जाएगा। सर, तब क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए तैयारी कर लीजिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सचिन भाई, अपनी बात बोलूं? ये तो भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है। भारतीय जनता पार्टी तो चलती राम के नाम पे है। इसलिए कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट 84 कोस की परिक्रमा राजनीति से बहुत दूर थी। आज नरेंद्र मोदी वो केवल संतों की परिक्रमा थी, केवल संतों को ये तो आपका ताज बना ही ना। बोलने का हक नहीं है, क्योंकि जब कभी भी सनातन धर्म की जब कभी भी बात आई है तब आप उस पर अगर 30 के 300 होते, अगर 30 के 300 होते तो 300 पर गोलियां चलवा देते ना। निष्पक्ष थी, कोई राजनीति नहीं थी उसमें, लेकिन संतों को उठा करके जेल में बंद करवाया गया, जो कि उसमें कोई राजनीति नहीं थी। केवल 84 कोस की परिक्रमा संतों को करनी थी, अयोध्या की परिक्रमा थी। बोलिए 30 सेकंड। 30 के 300 होते तो भी मरवा दिया जाता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गवर्नमेंट है, तो आपका ताज है। देखिए, आज संत समाज अयोध्या की तरफ कूच करके देख ले, यही भाजपा सरकार गोलियां चलाएगी। आप मान के चलिए इस बात को। 84 कोस की परिक्रमा पूरी की। आज संत समाज कूच करके देखे अयोध्या की तरफ, देखिए बात कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार के समय संतों महात्माओं को पूरा सम्मान रहा। मैं कहता हूँ राहुल जी आएंगे, हम जैसे लोगों को विरोध करना चाहिए जो राम को नहीं मानता, राम के अस्तित्व को नहीं मानता। या तो कांग्रेस से इस्तीफा दे, राहुल आ सकते हैं। कांग्रेस जो कहती है राम कभी पैदा नहीं हुए, राम रावण का युद्ध नहीं हुआ, तो गंगा कहां से मानेंगे? गंगा विष्णु के चरणों से निकली है, शिव की जटा से निकली है।
संत समाज को प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट मैं एक मिनट कहना चाहूंगा, मैं सही चीज आपको कहना चाहूंगा। मुझे सिर्फ 10 सेकंड है, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ संतों को संकल्प का आश्वासन देकर के 2019 के चुनाव में जाएंगे, आपका भी यही एजेंडा है? ये मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, हम मंदिर बनाने के लिए संकल्पित हैं और हमारे संकल्प कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अड़ंगा डालना बंद करे, मुस्लिम पक्षकार आके हमसे हाथ मिलाए, मंदिर तत्काल बनेगी। ठीक है, फिलहाल वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। प्रयागराज से बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर पर आपको बता दें कि करोड़ों लोग यकीन मानिए यहाँ पर मौजूद हैं। मौनी अमावस्या कुछ ही देर बाद, यानी कि कल सुबह के वक्त से लगातार आप लाइव प्रसारण देखिएगा, यहाँ पर मौनी अमावस्या का स्नान होगा। लेकिन यहाँ पर कहा यही जा रहा है, संत यही कह रहे हैं कि संकल्प तो हो गया, लेकिन सिद्धि से कम कुछ भी मान्य नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल चौके में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी।